बैठ जाइए सभी लोग। डस्टर कहाँ है? हाँ जी, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे आराम से एकदम, ठीक है। कल कौन कौन से क्लास के पढ़ाए थे? फर्स्ट एंड थर्ड का एक ही बच्चा है ना, बहुत कष्ट है तुमको पढ़ाने में। हमारा महीना फीस होना चाहिए 500। क्या जी, एक बच्चा को रीडिंग कराना तुम लोग को 1000 होना चाहिए क्या जी? लाइए। तुम लोग को क्या है? कौन क्लास हो? कौन क्लास? डेली 1 क्लास नहीं पढ़ाई होगा? डेली 1 क्लास का नहीं होगा जी। थर्ड में कल कितने हैं? लाओ दो, थर्ड का टॉपिक पढ़ाते हैं। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है इसमें, हॉर्सेस एंड क्लोथ्स। हॉर्सेस एंड क्लोथ्स, इसका हिंदी कोई बताइए हमको। HOUSES, हॉर्सेस एंड CLOTHES, क्लोथ्स। जैसे हाउस में हॉर्सेस क्लोथ का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है। हॉर्सेस ऑफ क्लोथ का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि जैसे घर में बहुत सारे प्रकार के कपड़े लगे हुए रहते हैं, जैसे पर्दा हो गया, और भी जगह जगह पे टीवी कवर हो गया, बेडशीट हो गया, ये सब चीज होते हैं ना, तो उसी को कह रहा हॉर्सेस एंड क्लोथ्स। हॉर्सेस एंड क्लोथ्स, हॉर्सेस एंड क्लोथ, हॉर्सेस एंड क्लोथ, ठीक है। क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे किसमें? हाउस में। किसमें आ जाएंगे बाबू? देखिए इसमें 4 चीज 5 चीज पढ़ना है। इसमें पढ़ना है ब्रिक्स, नहीं, हाउस, ए गुड हाउस, क्लीनिंग द हाउस, क्लोथ एंड फाइबर, नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर, लुक स्मार्ट, फील गुड, ये सब चीजें पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले हम हाउस में आ जाते हैं। किसमें आएंगे? हाउस में। ध्यान देना तुम लोग भी थोड़ा अच्छा से, ठीक है। कह रहा हाउस, क्या कह रहा है? हाउस मतलब क्या होता है आलोक कुमार? घर होता है। क्लोथ्स मतलब कपड़े। बैठ जाइए। कह रहा है हाउस इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स। समझ रहे हैं इस बात को? कह रहा है कि ए हाउस इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स। सभी इंसानों के लिए एक घर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हेट एंड कोल्ड, रेन एंड विंड। कह रहा है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये सुरक्षा देता है हमें गर्मियों से, बरसात से, हवाओं से। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। थीव्स मतलब एनिमीज, उसी का मतलब होता है एनिमीज, ठीक है। ये हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है और कोई दुश्मनों से भी बचाता है। इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स। ये हमें सभी प्रकार के मतलब सभी प्रकार के खतरों वाले चीजों से ये हमें बचाता है। कौन? हाउस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहा घर जो बनी हुई रहती है वो अलग अलग सामानों से बनी हुई रहती है। बनी हुई रहती कि नहीं रहती? जैसे ईटा, बालू, सीमेंट, छड़,
कुछ भी पानी, ये सब सबसे मिलके बनी हुई रहती है। मिट्टी का घर रहता है, झोपड़ी रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है हाउस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल से घर बनी हुई रहती है। बी यूज मटेरियल्स लाइक ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील एंड वुड टू बिल्ड हाउस। कह रहा है ये सब के मदद से हम अपना घर को बनाते हैं। द हाउसेस मेड अप ऑफ these materials are very strong and are not damaged in case of natural climate such a storm and flood। कह रहा है ना कि ये सब चीज से इतनी मजबूत बन जाती है घर, ये सब चीजों से इतनी मजबूत बन जाती है घर कि मतलब अलग अलग ढंग का ये सब में कुछ भी आता है तो प्राकृतिक आपदा से इसे कुछ भी नहीं होता है। समझ गए ना, कुछ भी प्राकृतिक आपदा से नहीं होता। जैसे बाढ़ आ जाना, यहाँ से बाढ़ ऐसे बहने लगा, यहाँ से नदी ऐसे बाढ़ बहने लगा तो इसमें पानी टच हो गया तो ये गिरे उड़ेगा नहीं। जैसे भूकंप आया था हिल गया ऐसे तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे प्राकृतिक से कोई बचा नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक हवा, पानी और जल, हवा, पानी और क्या, आग, आग, हवा, पानी, पानी, हवा, आग, आग, पानी, हवा, ये तीन चीज से कोई भी इंसान बली नहीं होता है। ये तीन चीज तुम्हें डुबा भी सकता है, ये तीन चीज तुम्हें उभार भी सकता है। समझ गए मेरी बात को। इसीलिए जिंदगी अगर पृथ्वी पलटेगी भी या पृथ्वी लास्ट में होगी तो ये तीनों चीज के कारण होगी, हवा, पानी और आग। ये तीन ही चीज से पृथ्वी का नाश होगा। समझ गए आप लोग। क्योंकि देखो अंदाजा लगाओ, कभी देखे हो हम लोग का जीता जात का सबूत देख लीजिए। हम लोग का स्कूल अंधड़ आया था, याद है सबको? ट्यूशन में कौन कौन था उस समय? हम लोग सब थे ट्यूशन में। याद है कैसे क्रिकेट देखते देखते उड़ गया? कंप्यूटर वाला खिड़की और वो तो हो गया, तो चलो ठीक है। और मेन बात है कि एक दिन रात में उड़ आया था, सुबह देखते थे स्कूल बंद कराए थे 4-5। हाँ 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 पूरा आया था, सब पेड़ उधर सब गिर गया। अब सोचिए कि हवा से बच सकता है कोई चीज? हवा देखता है वो बगाही में जो बड़का 33 लाख वाला जो वो लाइन गई हुई है उसको 7 को नीचे गिरा दिया था, 7 पॉल को नीचे गिरा दिया था। सोच लो, जो भी हो। अब आग, अगर मान लिया जाए कि कहीं पे आग लग गया, कहीं पे आग लग गया, हाँ, तुम बुता लोगे आग को? आया था तुरंत, कहाँ से? गाड़ी से आया था। कितना बड़ा गाड़ी था? हाँ हाँ, तो वरा से बुता होगा। उससे बूता नहीं होगा। और देखो अब हो गया वो हवा तो देख ली, हम लोग का स्कूल तो उड़िया उड़िया के बराबर कर दिया। आग देखिए लिया। अब पानी, सबसे खतरनाक पानी है। पानी से खतरनाक कुछ भी नहीं है भाई। तुम सोच लो, पानी टाइटेनिक जैसे जहाज को 1 सेकेंड में डुबा के अंदर कर लिया। सोच लो, 2 किलोमीटर का जहाज 300 कुछ मीटर का था, 300 कुछ मीटर का जहाज था। तो 300 गुने 3 पॉइंट कुछ फीट। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। तो कितना हो गया? 3 तिहाई है, 0 है, डबल जीरो दे दिए
900 यानी कि 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक के जहाज था वो। सोच लो, 1 किलोमीटर समझ में आ रहा है तुमको? हिया से लेकर के नदी इतना। 1000 मीटर, 1000, हाँ, 100 दूना 100 मीटर 1 किलोमीटर। 1 फीट में 1 मीटर में 3 फीट होता है। मारेंगे ना, 1 मीटर में कितना होता है? 3 फीट होता है ना जी, हैं? 3 फीट होता है 1 मीटर में। ये 900 फीट का हो गया, 900 फीट, 300 फीट मीटर हो गया ना ये जी। तो 300 मीटर में 3 फीट है। 1 मीटर में कितना होता है? 3 फीट होता है। 1 मीटर में 3 फीट होता है जी। 1 मीटर में 3 फीट होता है, 3 पॉइंट कुछ फीट होता है 1 मीटर में। तो 300 मीटर हो गया, तो 3 से उसको गुना कर दे, 3 क्या 900 फीट होगा, 900 फीट, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। ठीक है, सोच लो उतना बड़ा जहाज को 1 सेकेंड भी नहीं, मतलब लगा उसमें पानी जो भी भरने में समय लगा, लेकिन उसको डूबने में समय नहीं लगा। सुनामी जब आवेगा तो ये घरों से ज्यादा तरवा पिलवा इतना पानी जम जाएगा ऊपर ही। अब सोच लो, पानी आग तो रहेगा तो पानी से बुझ जाएगा। पानिया को कुछ से बुतावेगी, कहां ले जाएगा पानिया? और हवा ना पानी से सुनेगा ना आग से सुनेगा, वो बहते रहेगा, हवा उड़िया के लेके चल जाएगा। कौन दुनिया में तुमको कितना आकाश में लेके चल जाएगा से कोई पता नहीं है। सोच लो, कुछ नहीं है। हवा का कोई रोक नहीं सकता है, हवा कहीं पे भी घुस सकता है। एक इतनी सी छेद में भी हवा वहां से क्रॉस कर सकता है, सोच लो। समझ गए ना? तो मतलब वो सब चीजों से घर थोड़ा सा बचाता है हमको, बाढ़ से, ये सब सब से बचाता है। अब आ जाइए, एक गुड हाउस, एक गुड हाउस, एक अच्छा घर, एक अच्छा घर। एक ए हाउस इज शुड ऑलवेज बी कीप क्लीन एंड फ्री ऑफ ग्रेम्स। क्या कह रहा है कि ए हाउस शुड ऑलवेज बी कीप क्लीन एंड फ्री ऑफ ग्रेम्स। कह रहा एक घर को हम लोगों को हमेशा साफ रखना चाहिए और उसमें धूल गर्दा बैठने नहीं देना चाहिए। द क्वालिटीज दैट मेक ए हाउस गुड आर एज फॉलोज। कह रहा है कि क्या क्वालिटी होता है एक घर को साफ सुथरा करने में, चलिए उसके बारे में कुछ बताते हैं। कह रहा है, सबसे पहले में कह रहा है ए हाउस शुड हैव डोर्स एंड बिग विंडोज टू लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट इन। कह रहा है कि एक घर में बड़ी बड़ी विंडो होनी चाहिए और दरवाजा होना चाहिए। विंडो इसलिए होनी चाहिए कि उससे हमारे घरों में अच्छी प्रकार से सूरज की प्रकाश पहुंच सके, ठीक है, उसके लिए। और डोर होना चाहिए कि उससे खूबसूरती बढ़ती है। सनलाइट किल्स द ग्रेम्स एंड कीप द हाउस वार्म इन विंटर। कह रहा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो थोड़ा सा गंदगी को, मतलब ऐसा जैसे हमारा एकदम मन स्वस्थ लग रहा है तो गंदगी से वजह से लग रहा है, अगर इसमें धूप आ जाएगा तो हमारा मन तंदुरुस्त हो जाता है कि नहीं होता है? अभी यहाँ पे पैकेट में हाथ डाले हुए हैं, बाहर जाएंगे एकदम धूप में आराम से बैठ जाएंगे, तो ताकत दिया कि नहीं दिया? यहाँ पे हम कितना सुस्ती से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सनलाइट एकमात्र ऐसा एनर्जी वाला दवाई है जो बिना पैसा के मिलता है, इसमें कोई पैसा लगता है नहीं। A house should have open spaces like a veranda or a क्या है, courtyard है। कह रहा है हाउस में एक बरंडा होना चाहिए और एक गलियारी जैसा होना चाहिए, ठीक है। A house should have good drains system that carries away dirty water from the house। कह रहा है कि a house should have a good drains system that carries away dirty water from the house। मतलब नली नहीं होता है, नली, उसी को इंग्लिश में लिख दिया ड्रेन्स, ठीक है। मतलब एक होना चाहिए
गंदगी वाला पानी को निकालने वाला एक अच्छा नली होना चाहिए, जिससे वो खराब पानी चला जाए। ठीक है, कहीं पे जैसे अभी हम लोग कहाँ बहाते हैं, नली निकाल दिए हैं, कहाँ चल गया है, पैन में चल गया है जी, और उसमें नली बहा जाता है, समझ गया। अब जैसे हम लोग स्कूल में अपना पानी बहा रहे हैं, तो वो पानी इसी में रह जा रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। इसको नली का बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ खुदवाएंगे, तो बाउंड्री मारने लगेंगे तो हरा खुदवाएंगे और उसमें डाल देंगे पाइप, और नली बन जाएगा हमारा। 5 फीट 5 इंची 10 इंची का पाइप लाएंगे, पूरा डलवा देंगे, क्लीन हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमको जितना पानी बहाना है बहावे तो सब जाएगा कहाँ, हरा में। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सिस्टम लगाने वाले हैं, टेंशन नहीं लो राजा, बहुत जल्द ऐसे करते हैं। आप नहीं है, सुगर है कौन, एको नजर आता है। कितना भूल लेवल हम लोग को परेशान किया था, देखा सब उजड़ गया ना। इसीलिए फहुआना नहीं चाहिए, यही सब चीज तो समझाते हैं। तेज जितना बनोगे उतना ज्यादा नर्क में जाओगे। बाइक लेके गई थी, हम लोग नहीं बोले कुछ, ला के दी कि नहीं दी, अपने से ला के दी, अपने से। जानते थे हम कि हम किसी के साथ बुरा नहीं किए तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, a house should have doors and windows with where mesh on them to keep flies and mosquitoes away। कह रहा है कि एक घर में, मतलब अच्छा घर में खिड़की वगैरह वेंटिलेटर होना चाहिए, जिससे मॉस्किटो अंदर नहीं आवे, यानी कि मच्छर अंदर नहीं आवे। नहीं देखता है कि जैसे ऐसा का बना रहता है और अब जाली लगा रहता है, विंडो में जाली लगा हुआ रहता है पहले ही, कि जाली जैसा रहता है और मच्छर अंदर नहीं घुसे। तो वही कह रहा है कि एक जालीदार होना चाहिए बना हुआ, जिससे मच्छर उच्छर अंदर नहीं एंट्री करे। ठीक है, अब क्लीनिंग द हाउस, हमारे घर को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि एवरी हाउस शुड बी कीप क्लीन एंड टिडी। कह रहा है ए हाउस शुड बी कीप क्लीन एंड टिडी, हमारे घरों को साफ रखना चाहिए और सुखापन महसूस होना चाहिए घरों में। कितना कौन होना चाहिए, सुखापन महसूस होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। अब क्या कह रहा है, हाउस कीपिंग, हाँ टेडी। ए क्लीन हाउस कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ग्रेम्स। ग्रेम्स माने बीमारियों वगैरह होता है। ठीक है, या कुछ और होता होगा। ग्रेम्स का मतलब ऐसा होता है, बीमारी ही होता होगा, सुस्तीपन, ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, कह रहा ए क्लीन हाउस, एक साफ सुथरा घर जो है वो हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ रखता नहीं रहता है। देखो कोई रूम में रह रहे हो और वो एकदम गंदा है, एकदम क्या चीज है, गंदा। अगर तुम उसको साफ कर ले तो मन करेगा एकदम बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, नहीं ऐसा लगता। हाँ, The steps that should be keep while cleaning the house are as follow। और स्टेप, सीढ़ियों वगैरह को भी साफ सुथरा रखना चाहिए हम लोगों को हमेशा। Floor should be properly swept and mopped every day। We should clean the floor by mixing पहनलिए in the water। अरे पहनलिन इसी को कहते हैं यार। ठीक है, ये जो पोछवा नहीं मारते हैं, पोछवा को पहनलिन कहते हैं। ठीक है, तो इसी से कह रहा है कि एकदम अच्छा सा पानी में उसमें डाल करके और उसको सुखा के पोछा मारो। कहाँ, फ्लोर पर। किसमें, फ्लोर पर। ठीक है, हाँ, कह रहा डस्टबिन मस्ट बी कवर सो दैट फाइल्स डू नॉट लेस एग्स इन द रबिश। ठीक है, रबिश मतलब होता है एकदम खराब, रबिश मतलब एकदम बहुत बुरा चीज होता है। ठीक है, एकदम बुरा, जैसे गाली जैसा चीज हो गया वो रबिश। ठीक है, हाँ, डस्टबिन मस्ट बी कवर, हमारा डस्टबिन जो घर में रहता है, जिसमें आलू छिलते हैं, फिर किचन में नहीं रहता है, डाल देते हैं, उसको एकदम हमेशा कवर में रखो। उसमें क्या रखो, कवर, ढका हुआ रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि डस्टबिन में बहुत सा गंदगी फेंकाता है, और उसमें छोटे छोटे पथिंगा जैसा उड़ने लगता है। ठीक है, और उड़ करके फिर आएगा तुम्हारा नाक के पास बैठ जाएगा, नाक से चला जाएगा बैक्टीरिया अंदर। अबे जानते हो यहाँ, अरे केरला में
मौत हो गया बहुत सा बच्चन की। कैसे कैसे मौत हो गया? जैसे देखो ये तालाब है, ये क्या चीज है? तालाब है। और जबकि सबसे साफ सुथरा जगह है केरला, ठीक है। और एक तालाब है, और इस तालाब के अंदर पानी था, बहुत दिन से पानी जमा हुआ था, ठीक है, नीला नीला पानी था। कभी भी जानबूझ करके कभी भी देखना पानी में जो काई लग रहा था ना, हरिया हरिया हरिया, उसमें कभी भी नहीं नहाना, कभी भी नहीं। या अगर घुसना भी उसमें, कभी घुसना भी उसमें, तो जब तुम घुस लिए और तुम बाहर निकलो तो एकदम अपना पैर को इतना अच्छा तरीका से सुखा करके रखो ना, मतलब धो करके उसको धो कंची से पूरा उसको पोछो पैर को अपना, क्या वो बताते हैं, ठीक है। नेपाल वहां केरला में उसमें काय लगा हुआ था, उसमें एक तरफ पे काय लगा हुआ था, इतना दूर में ऐसे काय लगा हुआ था और इन्हें काय नहीं लगा हुआ था, ठीक है। अब बड़ी दिन से पानी जमा था, आया लाइक 10-15 को इसमें कूद के नहाया, इसमें कूद के नहाया। और 2-3 को जरा तेज था तो इधर पेरते पेरते इधर आ गया, ठीक है, पेरते पेरते इधर आ गया, ठीक है। अब पेरते पेरते आया तो एक आध में टच कर गया हरियर का, जब कैया जिसमें रहता है, ये टच किया, और टच किया तो मालूम है क्या, तो मुड़िया में सबके लपटा गया। मुड़िया में लपटाया या क्या हुआ नहीं मालूम, पूरा न्यूज नहीं मालूम है, लेकिन क्या हुआ कि इसमें था बैक्टीरिया, इसमें था जानलेवा बैक्टीरिया, ठीक है। वो दिखता ही नहीं है जानलेवा बैक्टीरिया, ऐसे भी तुमको कोई भी बैक्टीरिया दिखेगा ही नहीं। बैक्टीरिया तुमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। किससे देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें था बैक्टीरिया, और क्या किया, पूरा माथा उठा भी सबके लपटा गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा लपटाया होगा, सब तेज बन के फिर ना आया होगा, फिर ना आया होगा, पूरा तालाब में बैक्टीरिया फैला था, ठीक। आई बैक्टीरिया चल गया कान में, कहाँ गया? कान में। अब कान में घुसा तो कान में से घुस के चल गया दिमाग में, कहाँ चल गया? दिमाग में। 10 दिन के 8 दिन के बाद दे दिया बच्चा, बैक्टीरिया कान में जाकर दिमाग में जाकर कहाँ कर दिया? दे दिया बच्चा। बच्चा दिया, एक बच्चा हो गया 200 बच्चा, 400 बच्चा, 500, अब पूरा दिमाग को खा गया वो बैक्टीरिया, सबके सुतले सुतले मौत हो गया, A to Z के, A to Z के। नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर गया, सांस लेना बंद हो गया, मर गया सब। 8 को 9 को बच्चा एक ही बार में मर गया, 14-15 था, उसमें से कुछ बच्चा बीमार था भी था, उस समय हेल्थ पूरा खत्मे था बराबर, समझो, लेकिन कुछ बच्चा मर गया, समझ गए। तो वो सब चीजों से सावधानी बरतिए। नदी में जब भी नहाने जा रहे हैं तो देखिए बहता पानी है तभी नहाइए, बहता पानी में बैक्टीरिया नहीं रुकती है, समझ गए ना, बहता पानी में बैक्टीरिया नहीं रुकती है। लेकिन वो अगर तालाब रुकी हुई है, जमी हुई है, तो उसमें देखना बहुत अलग अलग तरह का बैक्टीरिया हो जाता है बाबू, ठीक है। और तुम्हारा शरीर जितना दूर तक के लड़ने का उसको क्षमता रहेगा उतने दूर तक नहीं लड़ेगा, और जब लड़ने का क्षमता खत्म हो जाएगा तो प्राण छोड़ देगा, वो सांस लेना बंद कर देगा। जैसे गाड़ी को हम चढ़ाव पे चढ़ा रहे हैं तो जितना उसको ताकत रहेगा उतने नहीं चढ़ेगा वो। अब हम चढ़ाना चाहेंगे एकदम अरे हुर्र चढ़ जाएगा, वो नहीं चढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वही चीज इन लोग क्या होगा, जितना दिन तक के बैक्टीरिया से लड़ना था लड़ लिया, और जितना दिन मतलब उन लोग तेज बन गया, मतलब उन लोग ज्यादा हो गया, हमारे शरीर पे भारी पड़ गया, तो उन लोग